चले गए थे नेपाल से, कैसे पकड़े गए फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग हथियार तस्कर थे। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही थी। ये ऐसे बाहर मीडिया में अब भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए वहाँ सेल में आते हैं अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है। अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। और जब छोटा है, जब दिल से निकाली है तो पूर्णता निकाल दी। अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है? नहीं सर, कभी किसी पार्टी की कोई शय नहीं है? सर, मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की कोई शय देने वाले। हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं। 4-5 केस थे मेरे पे। अब आपको सर कोई शेल्टर नहीं है? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे। कभी मिलने आता हूँ, माँ के सिवा मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। एक दो दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया, मिलने देते ही नहीं किसी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है। लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले, उसको डर नहीं लगता। तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता? फोन तो अब ये तो भरतपुर था जी, मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा। कोई कानून ही नहीं कहता आइसोलेशन में रखा। रिटेल गया, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी था, 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं। रिटेल गए, कभी मिनट्स की सुनवाई नहीं। कोई मुलाकात करने आता तो केस डाल देते थे। तो सारों पे केस डाला, अभी जेल में मिल जाएंगे सारे, आप फिर अपराध भी करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता। और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अभी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं? बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका? नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहाँ पे। जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर, जो मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको ये कहा, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। कभी कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति, कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचे दिखाया है। इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहाँ जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहाँ आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली हो? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी।